नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण से सप्तम स्कंद के एकादश अध्याय के श्लोक संख्या 17 जघन्योनुत्तमां वृत्तिम् अनापदी भजे नरः रीतिराजन्य आपत्सु सर्वेषामपि सर्वशः जघन्योनुत्तमां वृत्तिम् अनापदी भजे नरः रीतिराजन्यमापत्सु सर्वेषाम् अपि सर्वशः। शब्दार्थ जघन्य निम्न निकृष्ट न नहीं उत्तमाम उच्च वृत्तिम जीव का साधन अनापदी जहाँ सामाजिक उपद्रव नहीं होते भजेत स्वीकार करे नरः मनुष्य रीते अतिरिक्त राजन्यम क्षत्रिय का व्यवसाय आपत्सु आपातकाल में सर्वेषां जीवन के प्रत्येक स्तर के प्रत्येक व्यक्ति का अपि निश्चय ही सर्वशः सारे व्यवसाय या व्यावसायिक कर्तव्य। अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की आपातकाल के अतिरिक्त निम्न लोगों को उच्च वर्ग के व्यावसायिक कार्य नहीं करने चाहिए। हाँ, यदि आपातकाल हो तो क्षत्रिय के अतिरिक्त अन्य सभी लोग अन्यों की जीविकाएं स्वीकार कर सकते हैं। तात्पर्य निम्न जाति के लोगों को विशेष रूप से वैश्यों तथा शूद्रों को ब्राह्मण की व्यावसायिक वृत्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए। उदाहरणार्थ ब्राह्मण का वृत्तिपरक कर्तव्य वेदों का अध्यापन, किंतु जब तक आपातकाल न हो क्षत्रियों वैश्यों या शूद्रों को यह कार्य नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ तक कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण के कार्यों को तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक आपातकाल न हो, और यदि वह ऐसा करे तो उसे अन्य किसी से दान तो नहीं लेना चाहिए। कभी कभी ब्राह्मण लोग हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध करते हैं कि हम यूरोप वासियों को अर्थात म्लेच्छों तथा जवनों को ब्राह्मण बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर श्रीमद्भागवतम में इस आंदोलन को समर्थन मिलता है। इस समय समाज में अव्यवस्था फैली हुई है और हर व्यक्ति ने उस आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन छोड़ दिया है जो विशेषतः ब्राह्मण के लिए है। क्योंकि सारे विश्व में आध्यात्मिक संस्कृति बंद कर दी गई है, अतएव इस समय आपातकाल है। अतः अब
वह समय आ गया है कि जब नीच तथा अधम को शिक्षित किया जाए, जिससे वे ब्राह्मण बनकर आध्यात्मिक प्रगति का कार्य अपना सके। मानव समाज की आध्यात्मिक प्रगति बंद हो चुकी है और इसे आपातकाल समझना चाहिए। यहाँ पर कृष्ण भावनामृत नामक आंदोलन के लिए नारद मुनि का ठोस समर्थन प्राप्त होता है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सोचता हूँ शायद कई लोग हैं आप में से जो आज ही भागवत कक्षा में आए हैं, मुझे पता नहीं, मैं तो कम से कम आज ही आया। और आप सभी को विशेष धन्यवाद है, आप इतनी संख्या में आए हैं। तो इसलिए थोड़ा ये जो प्रसंग चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बताना उचित रहेगा। ये प्रसंग इस प्रकार है, श्री युधिष्ठिर महाराज नारद जी से प्रहलाद चरित श्रवण करने के बाद में नारद जी को जैसे वक्ता पा करके उनके मन नहीं भरा, बोले कि नारद जी आप जैसे योग्य व्यक्ति हैं, थोड़ा और कुछ बताना। क्या और बताऊं? पूरे प्रहलाद प्रसंग सुना दिया। नहीं, थोड़ा मनुष्य के धर्म के बारे में बताइए, मनुष्य का धर्म वर्ण आश्रम आदि के बारे में थोड़ा चर्चा बताइए, हम क्या करेंगे। तो नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को मनुष्य का धर्म के बारे में बता रहे हैं। तो धर्म की चर्चा करते हुए उन्होंने बोले कि धर्म के मूल तो धर्म से साक्षात भगवत प्रणीतम। तो 30 प्रकार के वृत्ति बताए। धर्म मतलब वृत्ति परक कार्य, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। हम अपने जीवन जीने के लिए क्या साधन जीविका कैसे निभाते हैं, ये हमारे वृत्ति परक कार्य होता है। बोले ये 30 प्रकार के नियम बता दिए उन्होंने। बोले ये धर्म के अंदर आता है, मनुष्य मात्र के इसको करना चाहिए अपने अपने शक्ति और स्वभाव के अनुसार। तो आगे चल कर के फिर वर्ण और आश्रम की चर्चा करेंगे। फिर वर्ण के बाद कहने लगे 4 प्रकार के वर्ण होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो उसमें हर एक का अपना अपना वृत्ति निर्धारित किया गया शास्त्र द्वारा, वो बताने लगे। ब्राह्मण के वृत्ति, क्षत्रिय के वृत्ति, वैश्य के वृत्ति, शूद्र के वृत्ति, ये कह कर के आज के श्लोक में कहते हैं, ये सब वृत्ति बता चुके हैं किनका क्या क्या वृत्ति है। श्लोक में कहते हैं कि जो नीच वर्ग के, नीच वर्ण के व्यक्ति हैं, मतलब नीच कहने से ब्राह्मण से नीचे, जो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इस वर्ण के व्यक्तियों को उच्च वर्ण के मतलब ब्राह्मण के काम नहीं करना चाहिए। जब तक कोई इमरजेंसी पीरियड ना हो, कोई आपात का परिस्थिति ना हो, तब तक उन्होंने अपना अपना कार्य करना चाहिए, ना कि अपने धर्म को छोड़कर ही ऊपर चलना चाहिए। स्वधर्म में निधनम श्रेय परधर्म भयावह। आपने धर्म को छोड़ के आपने धर्म में भले ठीक से नहीं कर पाए, मर जाना भी फिर बेटर है, और दूसरे के धर्म को आराम ढूंढ करके जाकर करना ही भयावह है। ये मना के भगवान ही मना के, वहाँ भी नारद जी कहते हैं नहीं, आपने स्वधर्म में करना चाहिए। कोई इमरजेंसी पीरियड आपातकाल हो तब तो फिर किया जा सकता है। ये श्लोक में कहते हैं आपातकाल में भी सारे नीच वर्ग के लोग ऊपर वर्ण के काम कर सकते हैं, लेकिन जो क्षत्रिय है उसको थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। ना क्या ना, यद्यपि ब्राह्मण के जो कर्तव्य पठन पाठन यजन आजन, जो दान प्रतिग्रह, ये 6 कर्म से एक कर्म तो नहीं करना, प्रतिग्रह नहीं करना चाहिए, मतलब दान लेना नहीं चाहिए। दे सकता है, लेना नहीं चाहिए क्षत्रिय को।
बोलते ना, इवन आपातकाल में भी, और बाकी वर्गों को आपातकाल में कर देना चाहिए, ये सब काम करना चाहिए। आगे चल कर के नारद जी कहेंगे कि ये जो सब अलग अलग वर्ण के, ब्राह्मण का षट कर्म है, क्षत्रिय है आपने शासन करना, कर वसूल करना, सबको प्रोटेक्शन देना, वैश्य को सबको है ना, नहीं वैश्य कृषि को रक्षा वाणिज्य आदि करना, और शूद्र को उनके ऊपर वाले सबको सेवा करना, उनका सेवा वृत्ति, उसको नारद जी कहते हैं स्वान वृत्ति। बुरा ना मानना, जो लिखा है भागवत में वही कहता हूँ। थोड़ा आपको कड़वा भले लगे सुनने में कि आजकल के लोग है ना, थोड़ा आपको लग सकता है। नारद जी शास्त्र के अनुसार कहते हैं ये स्वान वृत्ति मतलब दूसरे का सेवा करना क्या है वो, उसमें कुक्कुर शब्द लिखा है। मैं तो थोड़ा सादा मार्जित भाषा में स्वान कहता हूँ, स्वान वृत्ति या कुक्कुर कर्म। बोलते हैं कि किसी भी अवस्था में ऊपर के जो शूद्र से ऊपर के जो कोटि के लोग हैं उनको ये कुक्कुर कार्य कभी करना नहीं चाहिए, मतलब स्वान वृत्ति नहीं करना चाहिए। स्वान वृत्ति समझते ना किसको कहते हैं, जॉब करना, नौकरी करना, इसको कहते हैं कुक्कुर कार्य, स्वान वृत्ति। लेकिन बुरा ना मानना, आजकल समाज का ये दशा है। मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि जो बाकायदा ब्राह्मण परिवार, उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म है, वो पैसा दे करके कैसे भी कैसे अपने सर्टिफिकेट चेंज करके अपने को शूद्र बना देते हैं ताकि नौकरी मिल जाए। कोटा सिस्टम है ना, हाँ बेचारे करें कितने मार्क भी काचिप करें, मिल नहीं रहा है, लेकिन वो कम मार्क में उनका हो जा रहा है, कोटा है उनका शूद्र का, ये सरकार की व्यवस्था। तो इसलिए वो शूद्र बनना चाहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं नहीं इसको नहीं करना चाहिए उच्च लोगों को। लेकिन आजकल पूरे समाज जितने पढ़े लिखे लोग हैं, बुरा ना माना है ना, एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है जॉब ओरिएंटेड। कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा अगर नौकर नहीं बन पाया, बोलता है कि सुसाइड कर डालते हैं लोग, तो मर जाए जीवन के, क्या मैं स्वान नहीं, कुकुर नहीं बन पाया, और क्या। और उनमें भी कुकुर की वृत्ति करते हैं, प्रवृत्ति नहीं करते हैं। कुकुर वृत्ति में क्या होता है, कोई कोई सरकारी कुत्ता, कोई प्राइवेट कुत्ता, कोई कोई कैसे बनते हैं सब आजकल लेकिन कुत्ता के वृत्ति तो है कोई मालिक के अंदर काम करे, लेकिन प्रवृत्ति है अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाता, जिससे उनको रोटी मिलता है उनके सामने पूछ हिलाएगा, उनके भी स्वस्थ होकर रहेगा। लेकिन यहाँ के जो कुत्ते बनने चाहते हैं, यो स्वान वृत्ति करते हैं, प्रवृत्ति नहीं। जहाँ कहीं दूसरा कंफर्ट मिला भाग जाएंगे उसे छोड़ करके, हमेशा दूसरे मालिक ढूंढते हैं कहाँ से अपना बेटर फैसिलिटी मिलेगा, सुविधा कहाँ है, सुविधावादी है ये कुत्ता, कभी विश्वासी नहीं है। कुत्ता का प्रवृत्ति है विश्वास योग्य, कभी विश्वास योग्य नहीं है। एक इमीडिएट धोखा देकर दूसरे पास चला जाएंगे, अगर थोड़ा सा कुछ फैसिलिटी ज़्यादा मिला भाग जाए। तो ये इसीलिए कहा गया कि कलौ शूद्र संभवा, शूद्र ही भरे पड़े हैं, जो नहीं है वो भी शूद्र बन जाना चाह रहे हैं, अच्छा का हाई ग्रेड शूद्र बनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी जब विदेश में से आए, प्रभुपाद जी श्लोक में इसकी चर्चा करते हैं कि उनके ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है। कई लोग जाति बड़ी गोसाई से ब्राह्मणों गलती की, क्या कर रहे हैं, भारी गलती कर रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध कर्म कर रहे हैं, ये सब मृक्षो जवन ये सब कोटि यूरोप वासियों को ब्राह्मण बना जा रहे हैं, व्हाट इज दिस, ये सब गलत काम है, ऐसे हैं, है नहीं। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के ऊपर कहते हैं कि देखिए ये भागवत प्रमाण है, क्योंकि अभी आपातकाल है। भागवत ने लिखा है इमरजेंसी पीरियड में सारे नीच वर्ण के लोगों को ब्राह्मण कर्म कर लेना चाहिए। बोले क्षत्रिय तो कोई है ही नहीं, न वैश्य कोई है, सारे प्योर शूद्र ही हैं, लो ग्रेड शूद्र सब है। तो शूद्र को आपातकाल क्यों प्रभुपाद जी ने कहते हैं, क्योंकि कोई समाज में आध्यात्मिक प्रगति के लिए सोचता भी नहीं, करना तो दूर की बात है। इस शब्द, इस श्लोक में सबसे पहला शब्द सुखदेव गोस्वामी यूज के जघन्य। आप लोग जघन्य शब्द पहले सुने होंगे, भगवान में गीता में एक बार कहे, ऊर्ध्वे गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसः। जघन्य गुणवृत्ति, जघन्य मतलब अति निकृष्ट, डिग्रेडेड। जघन्य शब्द बड़े खराब शब्द है, निकृष्ट के लिए यूज किया। तो इसे निकृष्ट कार्य, ये नौकरी आदि करना, ये सबको अति जघन्य कार्य कहा गया। उग्र कर्म, उग्र कर्म भी नहीं तो उग्र से भी नीचे। उग्र कर्म तो फैक्ट्री बनाना, ये सब करना, लेकिन ये नहीं, उससे भी नीचे जघन्य गुणवृत्ति।
वो हमेशा अधोगत्यन चितामसाई, तमगुणी अधोगति प्राप्त करते हैं जघन्य वृत्ति। लेकिन हम लोग कंपटीशन करते हैं पढ़े लिख करके कुत्ता बनने के लिए, जघन्य काम करने के लिए हाई कंपटीशन होता है, लाखों की प्रतियोगिता किया जाता है, बहुत हाई ग्रेड में प्रतियोगिता किया जाता है स्वान बनने के लिए, जघन्य काम करने के लिए, है ना नहीं? हाँ, तो इसको मना क्या करते हैं, बोलते हैं सघन्य कर्म जो है ये ब्राह्मण के कार्य से नीचे, तो जघन्य कर्म के क्या कर्म जघन्य कर्म नहीं है? बोलते हैं कि केवल एक ही कर्म है जिस कर्म को सुकर्म कहा गया, वो है हरि के भजन। उसके छोड़ करके बाकी सारे कर्म जघन्य कर्म के अंदर आएगा। यस, ये जो धर्म बताए नारद जी ने 30 वृत्ति बनाए, 30 में तो नवदा भक्ति की बोल दिए हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम सारे बोल दिए। बोले ये सारे मनुष्य के वृत्ति पर कार्य है, मनुष्य मात्र के। सच बता रहा हूँ, शास्त्र का निर्णय ऐसा है, ये मनुष्य शरीर, ये बुद्धि, ये मन, ये चित्त, ये अहंकार, ये काम करने का शक्ति, ये सुविधा, ये सब प्राप्त होने का एकमात्र लक्ष्य है हरि की भजन करना, और नो अदर पर्पस, और कोई पर्पस ही नहीं है। इसी को वैष्णव आचार्य गाते हैं, भजी बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भजी बोल, इस संसार में आना हुआ केवल भजन करने के लिए। कसम खा कर आए हम लोग भजन करने के लिए, एग्रीमेंट करके आए, लेकिन भूल गए, करते नहीं, माया से मोहित हो गए। तो एकमात्र पर्पस ऑफ लाइफ इज टू डू भजन, भजन करने के लिए आए, और वही काम अब बिल्कुल खत्म हो चुका है संसार। दिस इमरजेंसी पीरियड। प्रभुपाद जी जब बम्बई में उतरे, बहुत सारे रिपोर्टर आए, रिपोर्टर आकर उनको पूछे, स्वामी जी, एक क्वेश्चन कमन था सभी का कि स्वामी जी ये आप और एक नया संस्था क्यों खोले? इतने सारे संस्था है, इतने सारे संस्था है, आप क्यों एक नूतन संस्था बनाते हैं? क्या पर्पस, किस लिए बनाने, लक्ष्य क्या है, क्या आप चाहते हैं? तो प्रभुपाद जी का स्पष्ट उत्तर था उन सब के लिए कि मैं ये नया संस्था इसलिए बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ तालीम देकर कुछ लोगों को ब्राह्मण बनाना चाहता हूँ। वो सुनकर, हैं, आई वॉन्ट टू ट्रेन पीपुल टू मेक देम ब्राह्मण, मैं कुछ तालीम दे करके सिखा पढ़ा करके उनको ब्राह्मण बनाना चाहता हूँ। बोले आप जातिवाद कर रहे हैं? ये कैसा है? हमारा राष्ट्र तो धर्म निरपेक्ष है, अधर्म सापेक्ष है, आप कैसे जातिवाद करते हैं? प्रभुपाद बोले नहीं, जातिवाद फातिवाद नहीं है, जातिवाद तो भगवान की है समाज के लिए, हम नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं, बोले जैसे आपके शरीर पूर्ण है, आप कब शरीर को पूर्ण मानेंगे जब इस सर भी हो, हाथ भी हो, पेट भी हो, पैर भी हो, ये 4 मुख्य अंग शरीर में हो, तब यू आर ए कंप्लीट बॉडी, इज नॉट इट? शरीर को पूर्ण माना जाएगा, पैर भी ठीक ठाक है, पेट भी ठीक ठाक है, हाथ भी ठीक है और सर भी है, पूर्ण शरीर। तो इसी प्रकार समाज में यही 4 विभाजन मुख्यतः किया गया, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और ब्राह्मण। शूद्र जो है ये लेग है, पूरे शरीर को कहीं जाना होता है, कौन काम करता है? पैर ढोकर जाता है, ये शूद्र है, पूरे ऊपर वर्ण को सबका काम वही करेगा और कोई नहीं करेगा। हाथ के पेट में कोई चलेंगे फिरेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, पैर ही करेगा। और पूरे शरीर को शक्ति देना है, खान पान किधर से लिक्विड चाहे सॉलिड चाहे एयर, पेट का काम है, वैश्य काम है, होलसेल डिपार्टमेंट वही कर्मकांड है। और प्रोटेक्शन करना, किसी को गाली देना, लिखा पढ़ी काम, ये सब वसूली वसूली ये सब हाथ करता है, ये क्षत्रिय है। और कुछ नहीं करता, बैठे बैठे ऊपर में केवल खाता रहता है, कौन? सर। कुछ करता है? नो वर्क, सबसे टॉप मोस्ट बैठा है, ऊपर बैठा है, कुछ नहीं करता। चाहे बाल को स्टाइल करो या गंजा हो जाओ, भाई बैठा तो ऊपर है, तिलक चिता लगा करके चंदन फंदन लगा कर ऊपर बैठा, कुछ नहीं करता। बोले ये ब्राह्मण है, वो कुछ नहीं करेंगे, बाकियों से लेकर चलेंगे, ही विल डू नथिंग। वो दूसरे वर्णों से लेकर के अपने पेट पोषेगा, वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा ना, करेगा क्या करेगा ना, सबको डायरेक्शन देगा, ये ठीक नहीं, ऐसा करना उचित है, ये उचित अनुचित, ये शास्त्र के अनुसार दूसरे को गाइड करना, ये ब्राह्मण का काम है, ये सर का काम है। सर का काम है सारे नीचे वाले जो अधो इंद्रियां हैं, हाथ को भी पेट को भी, ये मत खाओ, ये खाना चाहिए, अभी फास्टिंग करो, हाथ को बोलते बदमाशी करो, ऐसा मत करो,
पैर को बोलता है नहीं ऐसा नहीं जाना चाहिए, खड़ा हो जाओ, ब्रेक मारो, इधर आगे मत जाओ, पीछे जाओ। ये सारे डायरेक्शन यहाँ से मिलता है। दूसरी ओर देखिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारा समाज की वर्तमान स्थिति हेडलेस सोसाइटी। क्या है? हेडलेस सोसाइटी। सोसाइटी तो है जिसका हेड ही नहीं है। अभी आप सोचो, हम इतने शरीर बैठे हुए हैं, कोई शरीर आ जैसे कि हेड ही ना हो, देखने से क्या लगेगा आपको? बाप रे बाप, ये कबंध है भूत, अभी तक तो भूत भी ऐसा नहीं दिखते, हमने भाग जाएंगे तुरंत। हाँ, हेड ना हो तो हमारा आधुनिक समाज का असली स्थिति है हेडलेस, हेड ही नहीं है। क्यों? कोई ब्राह्मण जैसे शास्त्र पढ़ करके उचित अनुचित बताना कोई नहीं जानते, सारे शूद्र कंपटीशन, कोई ब्राह्मण बनना ही नहीं चाहता, खत्म हो गया सब काम, कोई करते नहीं, कराते नहीं, भूल गए सब। तो इसलिए दिस हेडलेस सोसाइटी। बोले तो क्या हो गया, हम ठीक से बढ़ रहे? बोले अरे यही तो आपकी अवस्था है। आप सोचिए, जो हमारा शरीर में 4 भाग में बताया, पैर, पेट, हाथ और सर, अगर हमारा पैर ना हो, एक पैर भी ना हो तो चल जाए, दोनों पैर ना हो तब भी जी जाएंगे, है ना? नहीं दिक्कत नहीं। असल प्लास्टिक की लकड़ी के पैर भी लगा देते हैं, व्हील चेयर भूल जाएंगे, चल जाते हैं। अगर पेट के स्टोमाक भी आउट हो जाए, प्लास्टिक स्टोमाक डाल देते हैं, कोई क्या डाल के चल जाते हैं, स्टोमाक से कोई दिक्कत। हाथ नहीं हो जैसे पैर, ऐसे हाथ भी दुनिया भर का हाथ लगा कर काम चलाते हैं, हाथ ना हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जी जाते हैं। लेकिन अगर सर ना हो, कोई प्लास्टिक लगा कर काम चला सकते हैं? इज इट पॉसिबल? एडवांस टेक्नोलॉजी, डॉक्टर फक्टर बैठे हैं, कोई हो सकता? सर ना हो तो बिना सर में कोई और, है ना, नहीं लगा करके काम चला सकते हैं क्या? अरे इवन सत्य युग में भी यज्ञ करने के लिए दक्ष के सर काट दिए करके उनका सर को जला दिया था। तो भगवान बोले कैसे यज्ञ करेगा बिना सर में? ना मैं तो जिला तो दूंगा, बिना सर के बिना कैसे काम चलेगा? कोई सर लाना पड़ेगा ना, उनका सर तो जला दिया है ही नहीं। अरे ढूंढो कहीं एक सर लाओ, एक बकरी का सर ला करके उसको जलाए, यज्ञ का संकल्प करता है ना? नहीं, कुछ भी चाहिए, किसी को घोड़े के सर, किसी को बकरी के सर, सर के बिना तो सार नहीं बन पाएंगे, सर तो चाहिए। तो ये दशा है आजकल समाज में, सर है ही नहीं, नो हेड। तो प्रभुपाद बोलते ये आपातकालीन स्थिति है, इमरजेंसी पीरियड। अरे हेड ही नहीं है, समाज की गति क्या होगा? अति इमरजेंसी पीरियड है, इमीडिएट कुछ हेड लगाना पड़ेगा, चाहे बकरी हो, भेड़ हो, घोड़ा हो, भैंस हो, किसका भी हेड लगाना पड़े, है ना? नहीं तो हेड लगाने के लिए भारत में बहुत प्रयास किए प्रभुपाद जी ने, हुआ नहीं, विदेश गए, बोले वहाँ से कुछ हेड लाए। जैसे दक्ष ब्राह्मण था और उसका हेड काम नहीं किया तो बकरी का हेड ला करके लगाए। हमारा है शीर्ष, हम जानते ना, ये जो ब्रह्मज्ञान के पढ़ा रहे थे अश्विनी कुमार को, उनके सर काट दिया इंद्र ने। तो कहाँ से सर लाए? कि घोड़ा था, कि घोड़ा के सर लगा के घोड़ा के मुख से ब्रह्मज्ञान, इसलिए ब्रह्मज्ञान का नाम है अश्वशिरा ज्ञान। वेद में उसका ब्रह्मज्ञान का नाम दिया गया अश्वशिरा। अश्व के सिर से बताया गया था, सिर पचे व्हाटएवर, किसी का भी सर ना हो, किसी के भी सर हो, काम होना चाहिए उससे। तो इसलिए चाहे म्लेच्छ हो, जबन हो, यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कुछ भी हो, इंडियन कहीं भी हो, सर तो होना चाहिए भैया। सर के बिना तो फिर खत्म काम। तो प्रभुपाद बोलते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में मैं देखा इंडिया में तो कोई सर बनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जहाँ से सर मिला तो वहाँ से लाकर जोड़ूंगा, जोड़ रहे सर ला करके। अगर वेस्टर्न सर ना होता, हम लोग आजकल भक्ति नहीं बन पाते, ये क्लासरूम भी नहीं बनता, है ना? नहीं तो आपातकालीन स्थिति में भागवत कहता है, नारद जी कहते हैं आपातकालीन स्थिति में निम्न वर्ग के सारे लोग उच्च वर्ग के काम कर सकते हैं। अरे उच्च वर्ग कोई गुण वृत्ति से परे है, हरिनाम तो गुणातीत है, ये वृत्ति से परे है, एकमात्र कर्तव्य है, धर्म चरम कर्म है। भागवत में निर्णय किया गया। भागवत में जो 6 क्वेश्चन पूछे थे सुत गोस्वामी ने, वो भी कलिजुग को देखकर डर के मारे, तो हम पे एक निर्णय पूछे थे कि ये कलिजुग की जो अवस्था है, दुरावस्था, आयु कम है, बुद्धि कम है, महा आलसी है, झगड़ालू है, इसी भयानक अवस्था में क्या हम कर सकते हैं ताकि हमारे जीवन के लक्ष्य प्राप्ति कर सकें, क्या कर सकें इस स्थिति में? तो बहुत सोच विचार करके श्री सुत गोस्वामी ने जो गुरुमुख से सुने थे वही बताए थे, सभी पुरुषा परो धर्म, समस्त पुरुषों के परम चरम धर्म क्या है? ये तो भक्ति रधुख्य है।
भगवान की भक्ति ही एकमात्र परम चरम श्रेष्ठ धर्म है। अब तदनाम ग्रहणादि भी भक्ति है क्या? हरि नाम कीर्तन ही भगवान की भक्ति, शुरुआत तो यहीं से हो रहा है, बीच में भी अंत में भी यही भक्ति है और कुछ नहीं। इसलिए भागवत को श्री सनातन गोस्वामी भागवत को इस प्रकार कहे, बोले इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम, ऐसे कहा गया ना। वो बोलते नहीं नहीं, ये इदम भागवतम नामम पुराणम, बोले ऐसा नहीं, उसका कैसा है? बोले इदम भागवतम नाम पुराणम, ऐसे अर्थ करते हैं। इदम भागवतम नाम पुराण, बोले भागवत नाम पुराण है, उसमें नाम का ही महिमा है। शुरुआत में, बीच में, अंत में केवल नाम के महिमा है। नाम बिना किछु नहीं कार चौद भुवन माच, तबे कि न एवे आलस हैया नाभज हृदय राजे। हृदयेश्वर भगवान प्राणनाथ को अभी क्यों आलस करके नहीं भजन कर रहे हैं? इसी काम के लिए तो आए थे तो ना, इसी काम के लिए तुझे बोलने की शक्ति मिला, इसी काम के लिए आँख में देखने के लिए दृष्टि शक्ति मिला, इसी काम के लिए कान में श्रवण इंद्रिय सुनने का शक्ति मिला, वही काम नहीं करते। इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु वंदनम अर्चनम, ये सारे 9 प्रकार की जो क्रिया हैं, यही मनुष्य मात्र के परम धर्म है, परम कर्म है। बोले कोई नहीं करता उसको, सारे कुत्ता बनने के लिए हाई कंपटीशन कर रहे हैं। और उसमें भी अगर कोई सरकारी कुत्ता बन गया, चीटिंग करने में उस्ताद, अरे क्या इसलिए गवर्नमेंट जब लेते हैं कि चीटिंग कर पाए, हाँ, टेकिंग द बेनिफिट ऑफ द अपॉर्चुनिटी अब क्या करे, लेकिन उसको बहुत जघन्य कर्म किया गया, शास्त्र उसको जघन्य वृत्ति कहा गया। ये सब अधोगति प्राप्त होंगे, सारे अधोगच्छन्ति तामस्या जघन्य गुणवृत्तिस्था, गीता में कहा गया। तो इसी काम के लिए सब इतना खास इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जो सुनते हैं अभी जब करने के लिए जो कंपटीशन में लगे हैं, मैं उनके लिए भी सुने, मैं मन नहीं बोलता हूँ, शास्त्र ही कहता है ये जघन्य कर्म है, सब अधोगति प्राप्त होगा। अधोगति मतलब चूहा बिल्ली बनना तब भी तो कोई चांस है, वो भी नहीं बनेंगे, और कहीं लोक में चले जाएंगे जहाँ हरिनाम सुनना भी ना मिले। वृंदावन में चूहा बिल्ली बने तो कोई कीर्तन सुन सकते हैं, वह भी नहीं मिलेगा, ऐसे तमगुण में चले जाएंगे। तो ऐसे वृत्ति करें ताकि ये परम धर्म असली वृत्ति हम कर सकें। और आपातकाल में कोई भी हो, चाहे मृच्छ हो, चाहे जवन हो, चाहे कोई भी वर्ण हो, सभी को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये कर्म आप लाना चाहिए। यही एकमात्र परम कर्म है सभी के लिए। और इस समय सोचेंगे आपातकाल, जैसे घर में किसी का आग लग गया, आजकल तो सब कोठेबाड़ी हो गया, पहले ज़माने में कोठेबाड़ी में आग लग जाता है, पहले ज़माने से छप्पर घर हुआ करता था गांव वगैरह में। अगर घर में आग लग गया तो सोच रहा है कि अरे मैं सोचा तो था एक कुआं खोदूंगा, अब मैंने कुआं खोदने के लिए विचार करूँ, ना जगह ढूंढेगा, कहीं क्या जगह ढूंढ रहे हैं, घर में आग लगा ना, मैं कुआं खोदने के लिए सोच रहा हूँ, कुआं खोदूंगा किस लिए, ना घर में आग लगा है ना, पानी निकाल कर घर आग बुझाऊंगा, तो क्या सोचेंगे उसके लिए आप? जो घर में आग लग चुका है वो कुआं खोदने के लिए अभी व्यवस्था कर रहा है, योजना कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपने? हम लोग को ऐसे ही है, आग लग चुका है, ऐसे आपत्ति समय आ चुका है, और हम सोच रहे हैं जब ठाकुर जी चाहेंगे हम भी भगत बन जाएंगे, अभी खिचड़ी खा लेते हैं, बाद में सोचेंगे। ये स्थिति है, विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आग लग चुका है घर में, अभी विचार कर रहे हैं मैं कुआं खोदूंगा, कैसे पागलपन है, ये स्थिति है। ये आपातकाल में सारे कार्य को साइड आउट करके छोड़ करके केवल कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ जाना चाहिए। एकमात्र संसार दावा नल लीड लोक, संसार में दावा नल लगा हुआ है, कितने भयानक स्थिति है, आप लोग सुनते तो होंगे कि स्थिति किस प्रकार गंभीर। इस स्थिति में अब कोई उपाय नहीं, जिनका पास बहुत सारे संपत्ति है वो भी नहीं बचेंगे। भाई युद्धकालीन स्थिति में क्या बचे, क्या हो जाएगा? करोड़ की प्रॉपर्टी हो, गला कटे तो क्या करे, किसी भी समय मृत्यु आ जाए, किसी भी समय क्या हो सकता है कोई बता नहीं जा सकता। ऐसे भयानक स्थिति, इसी आपत्ति काल, ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में अब बैठकर सोचेंगे और करेंगे और जघन्य वृत्ति करने के लिए सोचेंगे, ये कितने पागलपन है। सब छोड़ करके सीधा ब्राह्मण वृत्ति भी नहीं, और पढ़ाई लिखाई वेद पढ़ेंगे समझेंगे तब जाकर हरि नाम करें, फॉरगेट इट।
सीधा बाईपास करके सीधा हरिनाम को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इसलिए इमरजेंसी हरिनाम करना ही सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण वृत्ति है। सबसे हाई ग्रेड ब्राह्मण जो कहते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, यही सब नवधा भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहते हैं कि ये ट्रेनिंग देना मैं चाहता हूँ। और वो जो मैंने इसे ब्राह्मण बनाया ये बिल्कुल भागवत के आधार पर नारद जी के अथॉरिटी पर किया मैंने, कि नारद जी ने खुद कहे कि आपत्ति समय में सबको हाई ग्रेड कर देना, अपग्रेड कर देना चाहिए। बचे तो पहले, बचे ही नहीं, जल जाएंगे, मर जाएंगे सब। नहीं तो अलग अलग युग में जब अपने अपने गुण और वृत्ति के अनुसार लोग धर्म कर्म करते थे, उस समय में इट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। काली मैंने चर्चा कर रहा था, रामायण में एक प्रसंग आता है। एक समय भगवान जब राजा बने थे, रावण को मारने के बाद अयोध्या में राजा बने, हजारों साल राजा बने थे, यज्ञ करते थे, डेली डेली यज्ञ करते थे, राजा बने थे। एक उनके कंप्लेन तो कोई होता ही नहीं था, नोबडी वाज कंप्लेनिंग। राम राज्य के वर्णन तो बहुत वर्णन है, कितना क्या क्या फैसिलिटी, वैकुंठ ही था, वैकुंठ के जो जो सुविधा सारे राम राज्य में था, जो श्री महाराज राज्य में था, ऐसे सब सुविधा आ जाता है। जो इस प्रकार के धार्मिक राजा होते हैं, भगवान जैसे भक्त राजा, तो पूरा वैकुंठ उतर जाता है। लेकिन भगवान ने बोले कोई कंप्लेन नहीं करता, राज्यसभा बैठा कोई आता ही नहीं, एक बहुत बड़ा घंटा टांग दिए, बोले एनीबडी कैन कम एंड बेल रिंग द बेल, मैंने कोई बेल बजा सकता तब मैं सुनूंगा। क्या सुनूंगा है, कोई तो कंप्लेन है। एक समय तो कुत्ता भी आके बेल बजाया था। कुत्ता तो मैं एक ब्राह्मण की बात कहता हूँ, एक समय एक ब्राह्मण आकर के घंटी बजाया, गरीब ब्राह्मण था, घंटी बजाया, उसको पकड़े ले, क्या बात, वो अपने मरा हुआ पुत्र को साथ में लेकर आया था। बोला मैं हूँ, पिता हूँ, मेरे बेटा कैसे मर गया। तृतीया युग में राजा आप होते होते मैं एक हो कैसे सकता है, मेरे पुत्र का इस प्रकार मृत्यु कैसे हो गया। बोला पुत्र की मृत्यु इस प्रकार अपकर्म, इस प्रकार दुष्कर्म का कारण ढूंढो। बोला कारण हो सकता है बेटा तो अभी यंग है, उसका कर्म हो सकता है, माता का कर्म हो सकता है, पिता का कर्म हो सकता है, और वृत्ति का कर्म हो सकता है, या फिर राजा का कर्म हो सकता है। इस प्रकार सोर्स ने उसको कर्म लागू होता है। बोले माता पिता और बेटा और वृत्तियों का कर्म है ही नहीं, क्योंकि हम लोग सब त्रेता युग में जब भगवान राम राजा है तभी ब्राह्मण बन करके अयोध्या में जब पैदा हुए, तो वही अपने आप भी सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारा कोई बुरा कर्म पिछले हुआ नहीं था। बुरा कर्म होता तो ये चांस मिलेगा। अयोध्या में राम राज्य में ब्राह्मण बनेगा, कम बात है क्या। बोला इसलिए किसी प्रकार के डाउट क्लियर कि हमारा कोई बुरा कर्म फर्म कुछ है ही नहीं। तो फिर ये हुआ कैसे, तो केवल बाकी रह गए राजा के कर्म से हो सकता है। राजा तो साक्षात भगवान है, फिर कैसे हुआ। जो भी हो ऐसा बात राजा के पास जा, वही इसको पूछेंगे। तो लेकर आया था राज्यसभा में बेटा को, आकर चिल्ला रहा था कैसे हुआ, कुछ गड़बड़ी आपने किया है। तो भगवान तो भगवान थे, सर्वज्ञ शिरोमणि, लेकिन फिर भी उनके जो एडवाइजरी बोर्ड थे उसमें सब त्रिकालदर्शी महात्मा बैठे हुए थे। वामदेव वशिष्ठ जावाली आदि एक से एक बड़े बड़े सब ब्राह्मण त्रिकालदर्शी महात्मा बैठे थे। तो उनको पूछे, बोले ये क्या है। वो लोग ने बोले राजा जी बुरा मत मानिए, एक गड़बड़ी तो हो रहा है ना। क्या ना है कि शूद्र ने तप कर रहा है। बोले शूद्र को तप नहीं करना चाहिए। बोले ब्राह्मण का कार्य वो किसे करे, लेकिन वो छिप कर रहा है, आपको पता नहीं है। जंगल में अकेला छिप कर तप कर रहा है और आप राजा है, इमीडिएट एक्शन लीजिए, नहीं तो ये शुरू हो गया, अभी उसी के प्रभाव है। वो छिप करके जंगल में तप कर रहा है, उसका इफेक्ट ब्राह्मण के बेटा मर रहा है, उसी के कारण मरा। उसको आप मार देंगे वो जी जाएगा। ये ब्राह्मण लोग बोले, भगवान तुरंत बोले मुझे करण लोकेशन शेयर करो। तो ब्राह्मण ने भेज दिया उनको फटाफट कि कहाँ वो तो त्रिकालदर्शी फटाफट देख लिया उन्होंने। देख करके उनको लोकेशन शेयर के भगवान राम तुरंत अपने विमान उठाए और सीधा डायरेक्ट जाकर वहाँ उतरे। और उसका नाम था शंबुक, एक शूद्र था, और तब कर सीधा जाकर बिना पूछे उसका गला काट दिए। लेकिन तब क्या था इतने, जब क्या तो उनका जो सर है उनका भगवान के तलवार में चिपक गया और पूछने लगा, बोला धड़ तो मर गया, सर नहीं मरा, सर मरता भी नहीं है। वो पूछने लगा, हे राम आप मुझे इससे बिना पूछे हठात क्यों मुझे मार दिए, मैं गला क्यों काट दिए, क्यों मुझे मारे। आपको जो लोग प्रेरित किए मारने के लिए मैं जानता हूँ,
वही ब्राह्मण लोग आप भेजे होंगे। आपके एडवाइजरी बोर्ड में सारे ब्राह्मण हैं, कोई और वर्ण का लोग है ही नहीं। क्यों नहीं रखे अलग वर्ण को? आप कैसे समदर्शी हैं? केवल ब्राह्मण को रखते हैं और ओलू को हम भेज दिए, आपके लाकर मुझे मार दिए, मुझे उत्तर चाहिए। ये बार बार पूछा तलवार में लग करके भगवान उसको उत्तर तो नहीं दिए, तलवार के साथ उसे फेंक दिए, बोले जा तलवार भी जा, तुम भी जा, उत्तर तुझे चाहिए। ये भगवान स्वयं राम इस प्रकार व्यवहार क्यों जानते हैं। शूद्रों के साथ इसे क्या करें, उनको क्या बताऊं, वो क्या समझे, शास्त्र के मर्म वो समझेगा भी क्या। इसलिए शास्त्र पढ़ने का अधिकारी अध्ययन अध्यापना भी उसको काट दिया, बोले ना 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 तेरे मत। आजकल सिचुएशन में इसीलिए बहुत कदर हो गया शास्त्र का, क्योंकि जो शास्त्र को ठीक से समझने का अधिकार नहीं रखते हैं वो लोग शास्त्र पढ़ करके व्याख्यान देने लगे, सब गड़बड़ होने लगा, पाखंड फैलने लगा, सब पाखंड फैलने लगा। ये दशा है कलयुग की। तो इसलिए इसी दशा में ये बहुत इमरजेंसी पीरियड है। कोई सोच विचार ना करके सीधा स्वीकार करना चाहिए, यही हरिनाम के शरण में लाना चाहिए, और कोई उपाय नहीं। कलिजुग केवल नाम आधार, नाम ही आधार है कलिजुग में, और कोई आधार है ही नहीं। ये सारे संत महंत शास्त्र एक स्वर में इस बात को निर्णय करके बताए, तो वही हमारा धर्म है। उसी को फिर कोई सोचना नहीं कि मैं अधिकार, सर्व का अधिकार है, सभी का अधिकार है। अरे जंगल के हाथी, हिरण, चिड़िया, सबके अधिकार है। मनुष्य मात्र का अधिकार है, प्राणी मात्र का अधिकार है भगवान के भक्ति में, है ना नहीं। तो इस भक्ति को स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो अलग अलग युग में बहुत स्ट्रिक्ट था। आप जानते हैं द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे लेकिन क्षत्रिय बन गए, डाउनग्रेड को आ गए, लेकिन वो स्वानुवृत्ति नहीं कर रहे थे, बोले ये भी। उन्होंने क्षत्रिय बनने का, उनके लिए इमरजेंसी सिचुएशन ऐसा था। आप तो महाभारत में कथा जानते होंगे। ब्राह्मण थे, उनके पत्नी का नाम था वो द्रोणाचार्य, कृपि। तो उनका के बेटा हुआ, अश्वत्थामा था उनका बेटा। तो उनको कृपि, क्योंकि जंगल में रहते थे, वो कोई खान पान अच्छा नहीं था, उनके स्तन में दूध ही नहीं था, दूध नहीं पिला सके बच्चा को। और वो गाय नहीं था, कहीं से दूध खरीद के ला नहीं सकते थे, गाय भी था नहीं, दूध नहीं था, बच्चे को दूध नहीं पिला सकते थे। स्कूल में जाता था, उनके टीचर लोग बोले, इसी को स्टूडेंट लोग, जो क्लासमेट लोग बोले, तो दूध नहीं पीता क्या, हाँ ऐसी बात करता है। तो वो सोचा कि दूध होता क्या है। वो आकर मम्मी को पूछा, मम्मी दूध क्या होता है। मम्मी को इतना शर्म लगा कि मैं ऐसे हूँ गुड फॉर नथिंग कि बेटा को दूध नहीं पिला सका। तो उन्होंने उनको समझाने के लिए कुछ चावल उनको पतिदेव जो मांग कर लाए थे भिक्षा में, उसको पीस करके उसके पानी में डाल करके, सफ़ेद पानी, उसको दूध उनको चीटिंग बहका रहा था कि यही दूध है बेटा, उसको पी लो। द्रोणाचार्य उसको देख करके रोने लगे, बोले मेरा ऐसी स्थिति है, मैं कैसे पति हूँ, मैं कैसे पिता हूँ, पुत्र को दूध नहीं पिला पाया, मेरे पत्नी ने उसको इस चावल के पानी दे करके बहका रहा है। नहीं, मैं जा रहा हूँ, ब्राह्मण तो भिक्षा मांग सकता है, मेरा क्लासमेट है द्रुपद, उनका क्लासमेट था, बोले राजा बन गया अभी, और मेरे कॉपी करके लिख रहा था, मुझे बोला था कि मुझे हेल्प करो, जब मैं राजा बन जाऊँगा आपको भी हेल्प करूँगा। तो मैं जा रहा हूँ, उनसे मांग करे गाय, एक गाय मांग निकले गए थे, बोले गाय दे दो, मेरे बेटे के लिए दूध मिल जाएगा। ऑल दी वे पंजाब गए, पांचाल, वो राजा बन चुका था उनका फ्रेंड क्लासमेट, लेकिन वो इतने घमंड में था, उसको पहचाना ही नहीं। बोला मेरा मित्र ये दरिद्र ब्राह्मण कैसे हो सकता है, राजा का मित्र राजा होना चाहिए। उनको निकाल दिया, पहचान लिया था, लेकिन फिर भी आपने ऐसा अहंकार के कारण, प्रेस्टीज के कारण उनको निकाल दिया। तो घोर अपमानित महसूस किए, इतने कठोर अपमान, घर वापस नहीं गए, सीधा देहरादून पास जा करके द्रोण तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके अस्त्राचार्य बने, क्षत्रिय वृत्ति स्वीकार किए, बोले बदला लूँगा ही लूँगा। क्षत्रिय का यही धर्म होता है, मर मर करके बदला लेने का, छोड़ेगा नहीं मर करके। ब्राह्मण का क्षत्रिय में यही डिफरेंस होता है, ब्राह्मण शारीरिक कष्ट सहन नहीं कर सकता, मानसिक कष्ट कितने गाली गुलस दे दो, हाँ ठीक है सहन कर लेगा बेचारा, लेकिन शारीरिक कष्ट कभी झेल नहीं सकता। और क्षत्रिय शारीरिक कष्ट कितने भी दे दो सहन कर लेगा, मानसिक कष्ट कभी नहीं सहन नहीं सकता। हाँ हाथ पैर कट गया, बोला दिस इज ओके नो प्रॉब्लम,
क्षत्रिय का, लेकिन मानसिक पीड़ा, अपमान सहन नहीं कर सका, बदला लेगा उन्होंने। तो ये सब गुण वृत्ति होता है, लेकिन आजकल कोई ऐसा है ही नहीं, कोई ऐसा वृत्ति रहा ही नहीं, गुण धर्म सब खत्म हो चुका है। सही गोटी में शूद्र भी नहीं है, क्योंकि सही माने में जो शूद्र है वो विश्वस्त सेवक होता है अपने उच्च वर्गों के, वो कोई विश्वस्त सेवक ही नहीं है। सर्विस एटीट्यूड जीरो हो चुका है, कोई सेवा नहीं करना चाहते हैं, अपने सेव्य को किसी को मान करके उनको उचित रूप से सेवा करूं रहुता, यही सबसे बड़े धर्म है। कलियुग में जब शूद्र संभवा तो शूद्र का परम धर्म है अपने स्वामी का सेवा करके प्रसन्न करे, इसी से उनके परम धर्म हो जाएगा। लेकिन कोई चीटिंग करना चाहते, स्वामी को अपॉर्चुनिटी मिलते ही चीटिंग कर भाग जाएं और कुछ ले अपने सुविधा ढूंढते रहते हैं। तो ना तो कोई सही शूद्र है और बाकी ऊपर का तो है ही नहीं। तो इसी स्थिति में ना शूद्र कर्म है ना दूसरे और कर्म है, कोई कर्म नहीं। सारे कर्म के ऊपर में एक ही कर्म है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सारे गुण से, सारे वृत्ति से, सारे धर्म से, सबसे ट्रांसेंडेंटल, सबसे परे है, गुणातीत कर्म है। तो ही हमारे लिए इस महा आपत्ति काल में केवल यही एक हमारे करणीय कार्य रह गया। तो इसलिए बिना सोचे समझे, टाइम खराब किए, आलस्य बिना किए, इमीडिएट आज ही इसी क्षण ये क्लास से निकल करके जो करते हैं तो उसको बढ़ाइए, जो नहीं करते हैं शुरू कीजिए। हरे कृष्ण।